हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 कैनेमैटिक्स में अभी तक आपने एक विमीय गति पढ़ा। आज आप पढ़ेंगे द्विविमीय एवं त्रिविमीय गति, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल मोशन। एक समतल में गति द्विविमीय होती है। अगर कोई वस्तु समतल में गति कर रहा है तो उसकी गति क्या है? द्विविमीय होती है। उसकी जो परिवर्तन होता है वो एक्स और वाई दोनों अक्षों के परिता होता है। जब कोई वस्तु एक तल में गति करती है तब इसकी गति द्विविमीय गति कहलाती है। जैसे टेढ़े मेढ़े पथ पर चींटी की गति। इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब इसमें गति मान लो एक चींटी कर रही है, ये इस डायरेक्शन में कर रही है, तो इसके चेंजेस एक्स के अलॉन्ग भी हो रहा है और वाई के अलॉन्ग भी हो रहा है। परिवर्तन दोनों अक्ष के परिता हो रहा है, तो इसकी गति द्विविमीय गति कहलाती है। तो टेढ़े मेढ़े पथ पर चींटी की गति, मैदान में फुटबॉल खेलता खिलाड़ी तथा क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर तल में वृत्ताकार गति आदि। अब द्विविमीय गति में कण का विस्थापन, वेग, त्वरण का सदिश निरूपण, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन 2 डायमेंशन मोशन। माना कि एक कण द्विविमीय निर्देश तंत्र एक्स वाई तल में गतिशील है तो कण की स्थिति P के संगत स्थिति क्या है? R1 इक्वल्स टू x1। देखिए यहाँ पे भाई x एक्सिस है आपका और ये y एक्सिस है। अब कण में जो चेंजेस हो रहे हैं तो x के परिता हो रहा है, x के डायरेक्शन में आपका एक एक सदिश I होता है और y के डायरेक्शन में एक एक सदिश j कैप होता है। अब मान लो कोई पॉइंट है x1 कॉमा y1, तो अब क्या है, इसकी स्थिति सदिश यहाँ दिखानी है। तो इससे सदिश x1 डिस्टेंस जो है x पर चला और y1 डिस्टेंस इस पर, तो क्या है यहाँ पर वेक्टर x1 i और y1 j दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका आ गया x1 i प्लस y1 j। इसी तरह दूसरी स्थिति ले ली Q। इसको डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पर आपका ये R1 स्थिति दिखाई गई है, तो x1 डिस्टेंस ये चल रहे हैं y1, तो ये डिस्टेंस आपका x1 i और ये y1 j हो गया, दोनों को मिला दिया। और R2 दूसरी स्थिति, ये R2 ली गई है, ये x2 y2। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो रहा है, पहले वाले से सपोज किया डेल्टा x और डेल्टा y डिस्टेंस इंक्रीज कर गया, तो यहाँ पर x2 y2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 i और प्लस y2 j। तो यहाँ से R2 आपका R1 आ गया और R2 आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, माना किसी समय t1 पर कण की स्थिति का स्थित सदिश R1 वेक्टर और t2 समय पर स्थिति R2 वेक्टर है, जैसा कि अभी चित्र में हमने समझाया। तो कण का विस्थापन कितना हुआ भाई, दोनों का अंतर जो होगा डेल्टा R है। तो अब यहाँ पे त्रिभुज आपका बन रहा है, त्रिभुज OPQ में त्रिभुज नियम से OPQ, तो OP
क्यू। तो ये आपका ओ से पी हो गया क्यू, ये त्रिभुज। तो त्रिभुज नियम से क्या होगा, दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस, मतलब R1 प्लस डेल्टा आर गिव्स आउट R2। तो वहां से त्रिभुज नियम लिख लिया, R1 वेक्टर प्लस डेल्टा आर इक्वल्स टू R2। तो यहाँ से पक्षांतर इसको करेंगे, इधर प्लस में है माइनस में आ जाएगा, तो डेल्टा आर इक्वल्स टू R2 माइनस R1 वेक्टर। ये समीकरण 1। अब क्या है, स्थित सदिशों को घटकों के रूप में व्यक्त करने, यानी कि एक्स वाई के रूप में व्यक्त करने पर, तो देखिए व्यक्त करेंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ R1 को आपने ये लिखा था R1 इक्वल्स टू x1i प्लस y1j, R2 को लिखा था x2i प्लस y2j। अब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में R1 और R2 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आपने पुट कर दिया ये R2 की वैल्यू माइनस R1 की, तो अब i का कोफिशिएंट i के साथ, तो ये माइनस ये, तो यहाँ पर i कॉमन ले लिया, x2 माइनस x1। ठीक इसी तरह इन दोनों में ये y2j है और ये माइनस का आएगा, तो इसमें j कॉमन ले लिया, y2 माइनस y1j। तो इसको सिंपली देखो बेटा, x2 माइनस x1 डेल्टा x हो गया, और y2 माइनस y1 डेल्टा y, और साथ में j है ही है। तो इसको सिंपली आप लिख सकते हैं डेल्टा आर इक्वल्स टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, ये समीकरण आपका 3। अब मॉड निकालते हैं, तो किसी वेक्टर का मॉड निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी है गुणांक इनका क्या करेंगे, रूट लगाएंगे और मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, तो डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर। यहाँ पर बेटा ध्यान दीजिए, ये आई है और ये जे। ये डायग्राम आपको दिखा दिए गए, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और ये डेल्टा आर रिजल्टेंट। तो समीकरण 3 जो आपका बना, ये 3 से स्पष्ट है कि विस्थापन सदिश डेल्टा आर को डेल्टा एक्स व डेल्टा वाई के रूप में, योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, ये टॉपिक तैयार कीजिए, नेक्स्ट डे आपको वेलोसिटी पढ़ाएंगे।